नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। आज है 9 जुलाई और हम देखेंगे 9 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के। तो पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी? ओके, बहुत सही क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपको पता है कि इस बार का G20 जो हो रहा है वो हो रहा है आपका इंडिया के अंदर, और इसके अगली जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा ब्राज़ील। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, और ये पहली बार ब्राज़ील इसका अध्यक्ष बनेगा। अच्छा, और G20 में कितने सदस्य हैं? इसमें है आपके 19 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। 2022 में जो 17वां एडिशन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 में अभी चल रहा है, भारत में चल रहा है। थीम क्या है हमारी इस टाइम? वासुदेव कुटुंबकम। शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में संपन्न हुआ और ब्राज़ील को इसकी मिसाल जो है वो सौंपी गई। G7 सम्मेलन जापान में। SCO का अध्यक्ष इस बार भारत रहा। आसियान सम्मेलन इंडोनेशिया। क्वाड की बैठक इस बार जापान में संपन्न हुई। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। दिल्ली सल्तनत में वंश का कलम क्या है? इसका अगर शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद रखनी होगी तो है आपका गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। SKTSL से भी मैंने इसको याद रखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक थे। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में निर्वाचित MP और MLA सारे ही इसमें भाग लेते हैं। UNO संघाई जो कि हमारी स्थायी प्रतिनिधि हैं इस टाइम वहाँ पे, वो है आपके रुचिरा कंबोज। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश ने किस देश के पुरुषों की टीम ने जीता? तो इस वाला जीता है आपका नीदरलैंड्स की टीम के अंदर, नीदरलैंड की टीम ने। भारत इसमें कौन था? भारत का चौथा स्थान रहा। भारत के जो कैप्टन हैं वो हरमनप्रीत सिंह थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल भी दागे यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? आपका द हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट है, जो कि नीदरलैंड्स में पड़ता है। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम के में हुआ, राउल किला स्टेडियम में। ओके, जर्मनी इसका विजेता रहा, वहीं बेल्जियम इसका उप विजेता रहा। क्रिस्टीना कोच जो आपका मिशन आर्टेमिस है, जिसके तहत चांद पर ले जाने वाली पहली महिला ये बनने वाली है, क्रिस्टीना कोच। मुद्रा राक्षस एक हमारी बहुत ही पुराना ग्रंथ है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। हाइड्रोफोबिया ये होता है आपका पानी से डर लगना, इसको कहते हैं हम रेबीज़ की बीमारी, है ना। फिर आपको एंटी रेबीज़ की दवा रहता है। फोबिया जो लग गया मतलब फोबिया डर है ना। बुक फोबिया यानी कि बुक से डर है। हाँ, पत्नी फोबिया पत्नी से डर है। पति फोबिया पति से डर है। ससुराल फोबिया ससुराल से डर। मतलब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मावट सुनहरी बूंद किसको कहते हैं? ये किसके लिए होती है? रबी की फसल के लिए होती है मावट। ओके, चना, इसको अगर हम याद रखें कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो नाई होटर बजाते ही जोश में आलू लाया। क्या है? नाई होटर बजाते ही जोश में आलू लाया। कैसे? नाई से न से बनेगा चना, राई, गेहूँ, मटर, फिर जौ, सरसों, आलू। इसको आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आज का, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जयशंकर सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंट पीपल में से एक हैं ये, के दौरे से चर्चा में आई किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये आपका तंजानिया से संबंधित है। इसकी राजधानी कौन सी है? दोदोमा राजधानी है, इसको आपको याद रखना है। जंजीबार में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन इन्होंने किया। उद्देश्य क्या है? पेयजल की आपूर्ति करना तंजानिया के अंदर। अच्छा, दार ए सलाम स्वामी विवेकानंद की मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी। कहाँ पे? दार ए सलाम के अंदर। अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सी है अफ्रीका महाद्वीप की? तो माउंट किलिमंजारो है। अच्छा, जंजीबार में क्या है? लौंग द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान किस किस का मिला? कल कल ही हमने इसको डिस्कस किया था कि PM मोदी ने जितने भी हमारे टापुओं पे बसे हुए देश हैं, आइलैंड पे बसे हुए देश हैं, उनका सर्वोच्च सम्मान इनको मिला। तो कौन कौन से देश हैं? पपुआ न्यू गिनिया, ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर है। फिजी है, पलाऊ है, और मिस्र का भी इनको मिला है। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। नरवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में है, चिल्का नदी झील के ऊपर। इसको भी याद रखना है। 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? ये तो सबको ही याद होगा कि 86 आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। ये मूल संविधान में नहीं था, इसके बाद इसको ऐड करा गया था, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन करा गया था 1976 के अंदर। पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद
इनको 11वें मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर 51A में इसको हम डालते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है ये आपका ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत। इसका एग्जाम्पल देखें हम तो हीरो का चमकना, ये सारा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। अगला प्रश्न, हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो यह आपका इंदौर। उत्पादन निर्माता की जिम्मेदारी उपभोक्ता चरण तक, इसको हम देखते हैं। ईपीआर क्या है? विस्तारिता उत्पादित जिम्मेवारी, बेस्ड मैनेजमेंट तक। ओके, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले पहला नगर निगम कौन सा है? ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि हरे रंग का होगा, मतलब जिसमें नेचर के बारे में ज़्यादा कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा बातें करी होंगी। तो पहला है आपका गाजियाबाद और सेकंड है इंदौर नगर निगम। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। रेगूर मृदा दक्षिण में पाई जाती है, दक्कन का पठार है, वहाँ पे काली मृदा जो कि कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे पाई जाती है। इसको काली मृदा को भी रेगूर मृदा के नाम से हम जानते हैं। जोते हुए खेतों के प्रमाण हमें कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के ऊपर। अब पिको आंदोलन कहाँ पे होता? कर्नाटक के अंदर, याद रखें। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में होता, सुंदरलाल बहुगुणा काफ़ी चर्चित नाम है, पिछले साल शायद इनका निधन भी हुआ था, तो महत्वपूर्ण है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनिक बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार के अंदर प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नोएडा के अंदर इसको करा गया, योगी आदित्यनाथ के द्वारा करा गया। बरगद का पेड़ यहाँ पे, कल्प वृक्ष आदि सब कुछ यहाँ पे 4 वेदों की थीम के ऊपर इसको बनाया गया है और 7 बाघ हैं इसके जो कि सप्तऋषि को दर्शाते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ, विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी, शुभंकर इसका जीतू। पंचामृत योजना क्या है? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान है ये, और एक परिवार एक पहचान के तहत इसको लागू भी करा गया। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की है। इब्न बतूता भगने में जूता, ये मोरक्को का यात्री था, ये भी इंडिया में आया था, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था और ये 1761 के अंदर हुआ था। औरंगाबाद का नया नाम बदल के संभाजी नगर रखा गया। 103वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें हमारा आर्टिकल नंबर 15(6) और 16(6) में चेंजेस करा गया। इसमें EWS वालों को 10% का कोटा रिजर्वेशन दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा बना? इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2003 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 2 वर्ष तक ये रहेगा और इसमें आप 1000 से लेकर 2000 रुपये तक जमा करवा सकेंगे और ब्याज दर मिलेगी आपको 7.5% की रेट के ऊपर। पहला बैंक इसको लागू करने वाला बैंक ऑफ इंडिया। HDFC नहीं है, EBG जारी करने वाला पहला बैंक बना। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला भारतीय कौन है? तो यह है भीकाजी कामा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विदेशी धरती के ऊपर जिसने भारत का झंडा फहराया था वो थे भीकाजी कामा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका 91A के अंदर इसको हम डालते हैं। रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो नृत्य है उससे संबंधित है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई थी जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा, हाल ही में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मो जंगल जामी योजना कहाँ प्रारंभ करी गई? तो भाई सबसे ज़्यादा जो आदिवासी लोग हैं वो उड़ीसा के अंदर ही मतलब पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नक्सलाइट एरिया भी वहीं के ऊपर है। तो उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक द्वारा इसका स्टार्टिंग करा गया। आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त करने के लिए इस स्कीम का आयोजन करा गया। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय इनके संस्थापक थे। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? जब आपका गर्म दल और नरम दल के बीच में पैचअप हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने करी थी और फिर मुस्लिम लीग भी इसमें ही एक हो गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तनकठिया प्रथा। ये भाई चंपारण विद्रोह जो कि 1917 में बिहार में हुआ था नील की खेती के लिए, क्योंकि इसमें 3/20 हिस्सा मांग रहे थे, कुछ इस तरह का था ये नील का, तो उसके चला था ये तनकठिया प्रथा। याद रखें इसको, चंपारण विद्रोह से संबंधित है। 8वां प्रश्न, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ करा गया? तो ये झारखंड राज्य के द्वारा प्रारंभ करा गया, खूंटी जिला झारखंड का। चयनित स्कूलों में पढ़ाया जाएगा बच्चे को
और सीख रहा है उसका मूल्यांकन भी होगा, यानी कि इवैल्यूएशन में ही होगी। अच्छा, RAIL रेल क्या है? रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट लर्निंग, यानी कि समय समय के ऊपर उनकी असेसमेंट हो सके, ओके, उनके भी उसके बाद उनकी वैल्यूएशन हो सके, उसके बाद उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाया जा सके। श्रावणी मेला कहाँ से संबंधित है? देवघर झारखंड से संबंधित है, और झारखंड में एक सरहुल पद पर भी मनाया जाता है, ओके, इसको भी याद रखें। अच्छा, एक और है आपका बिपरजॉय नामक जो भी आया था चक्रवात, बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था, अरब सागर में ही आया था, इसको भी आपको याद रखना है। HDI के आधार के ऊपर भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक है 132। कौन जारी करता है? UNDP इसको जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 आयाम देखे जाते हैं, कौन कौन से, कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, साक्षरता कितनी है, और जीवन प्रत्याशा, यानी कि कितना वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना। तो इन सभी को देख के 132वां रैंक है भारत का, मतलब बहुत ही पिछड़े हुए हैं हम। लावणी नृत्य, लावणी हो गया, तमाशा हो गया, शायद महाराष्ट्र के हैं। तेंदुलकर समिति प्लस रंगराजन समिति प्लस लक्कड़वाला समिति, ये गरीबी से संबंधित है कि क्या हिसाब किताब है इंडिया में गरीबी का। 9वां क्वेश्चन आज हमारा, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया? तो ये P वासुदेवन को इसको नियुक्त किया। RBI का फॉर्मेशन हुआ था यंग हिल्टन आयोग, यानी कि शाही आयोग के द्वारा 1935 के एक्ट के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 1935 को लागू भी हो गया था। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, अब इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। इसका वृक्ष क्या है? इसका सॉरी लोगो है, ताड़ का वृक्ष है, और रॉयल बंगाल टाइगर उसको दर्शाते हैं, जो इसका लोगो है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फर्स्ट गवर्नर थे इसके ओसवान स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख, और वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं आपके शक्तिकांत दास, याद रखें इसको भी। आदव अर्जुन, ये भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। CBI के अध्यक्ष इस टाइम प्रवीण सूद हैं। CBC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, इसके अध्यक्ष कौन है आपके? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष AK मोहंती। ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम देखें तो C6H12O6 के नाम से इसको जाना जाता है। ग्लूकोज इज ब्लड शुगर, जैसे आप इसको देख सकते हैं 1:2:1 के फॉर्म में होती है। अगर ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आपको मधुमेह की समस्या हो जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले कदम उठाए थे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में मनाया जाता है, जो कि मेघालय के अंदर पड़ता है। अभिनव भारत और मित्र मेला, ये वीर सावरकर के द्वारा स्टार्ट करा गया था। 10वां की अगर हम बात करें, 10वां क्वेश्चन आज का, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार M वासुदेवन नंबूधारी का संबंध किस राज्य से था? तो ये केरला से संबंध रखते थे। दिलीप महालिनोबिस की अगर हम बात करें तो इसने ORS घोल बनाया था, जिसको WHO ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज करा था। बालकृष्ण दोषी, इनको वास्तुकला, और इन दोनों को ही इस बार पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 4-5 लोगों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया था। कनक रेले, ये आपका मोहिनीअट्टम डांस से संबंधित है। नीलमणि फूकन 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। पिंडवाणी लोक संगीत छत्तीसगढ़ से है। राष्ट्रीय गान स्वीकार कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार हुआ था। कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कहते हैं, और यहाँ पे लौटता हुआ मानसून हमेशा बारिश करके जाता है। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है पौधों से जड़ से पौधों तक क्या पहुंचाना? पानी पहुंचाना। वहीं फ्लोएम की बात करें तो वो पत्तों से लेकर जड़ों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाते हैं, यानी कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है। लास्ट है आज का, 2 बार विश्व विजेता वेस्ट इंडीज़ 48 वर्षों के में पहली बार विश्व कप के लिए नहीं कर सकी क्वालिफाई। बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है उनके लिए तो ये, है ना, क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो जी, ये थे आज के आपके करंट अफेयर। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा डेली की बेसिस के ऊपर, और रिवीजन भी साथ साथ में हो रहा होगा। तो इस वीडियो को इसी तरह से अपना प्यार बांटते रहें, अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।